हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर क्या होता है, रास्ते से हम जा रहे होते हैं और हमें कोई सिक्का दिखाई देता है तो हम उसे उठा तो लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग नहीं भी उठाते और कुछ लोग उठाते भी हैं, तो उसे प्रणाम करके या तो पॉकेट में रख लेते हैं। थोड़े दिन बाद वो भूल जाते हैं कि वो सिक्का कहाँ से आया और उसको खर्च कर डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ले जाके उसे पूजा के मंदिर में रख देते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, या फिर कहीं पे भी ऐसे ही वो डाल देते हैं साइड में। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ, अगर उन जो रास्ते में मिले हुए, भले एक हो कॉइन, दो हो कॉइन, उनको अगर आप रास्ते में मिले हुए कॉइन्स को इकट्ठा करके एक बोल में, एक धातु के, किसी भी धातु के बर्तन में आप अपने घर के जो अग्नि कोण है वहाँ पे रखेंगे, तो आपके धन में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होगी। अग्नि कोण कौन सा हुआ दोस्तों? जो आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर जहाँ पर मनी प्लांट लगाते हैं दोस्तों, वहीं पे अगर ये सिक्कों से भरा हुआ कटोरा, अगर रास्ते में मिले हुए सिक्के आप इकट्ठे कर सकें वहाँ पे, तो देखेंगे आपके घर में धन का आगमन धीरे धीरे किस प्रकार होगा और आप दिन पर दिन धनी होते जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने लगती है। आप चाहें तो धातु के कटोरे की जगह स्फटिक का कटोरा भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और इससे ज़बरदस्त धन लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सिक्कों से वास्तु में कई प्रकार से अगर ध्यान रखें तो आपके घर में सुख शांति का आगमन होता है, और हर किसी को वास्तु से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है, ताकि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी टोने टोटके उपाय करते हैं, वो बराबरी से काम कर सके। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम आपने उपाय बताया पर वो काम नहीं किया। दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ, 4-5 काम बिल्कुल करके रखें अपने घर में। एक तो अपने घर से जो भी कचरा कबाड़ है उसको बाहर फेंक करके रखें, उसको घर में ना रखें लालच के मारे। दूसरी चीज़, घर को नमक के पानी से पहुँचाएं। अगर लग रहा है कि घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो 21 से 43 डेज तक आप कम से कम घर को नमक के पानी से पहुँचवाएं। अपने घर के एंट्रेंस के जो दाहिने साइड है, बाहर की तरफ से अंदर की ओर मुख कर लें, और जो राइट साइड है वहाँ पे कम से कम 50 ग्राम फिटकरी एक काले कपड़े में बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पे लगा दें, और रोज़ सुबह झाड़ू मार कर मुख्य दरवाजे पर हल्दी का पानी स्प्रिंकल करें। 1 लोटा जल अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भर के रखें, और आप देखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में कैसे पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सुबह शाम घर में धूप दीप बराबर से करें, उसमें 2 लौंग और 2 कपूर अपने आरती में डालें। दोस्तों, ये रोज़मर्रा के काम है, ये आपको ज़रूर करने चाहिए। साथ ही साथ धन के और बढ़ोतरी के लिए आप अगर छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की नैया पार लग जाती है। दोस्तों, मैंने पहले भी 2-3 आपको उपाय बताए हैं सिक्कों से, और धन की देवी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कब प्राप्त होगा ये आपको और हमें कभी नहीं पता होता है। मन चाहे रुपए पाने की इच्छा कब पूरी होगी, इसके लिए हम सिर्फ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको तोहफे में अगर कुछ सिक्के मिल जाएं तो ये बहुत ही शुभ इशारा हो सकता है। पुराणों के अनुसार शुक्रवार देवी लक्ष्मी का प्रिय दिन है, और इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए अगर आप कंजक पूजन करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। कंजक पूजन करना मतलब कन्या की पूजा करना। अगर कोई कंजक इस दिन आपको 1 रुपये का सिक्का भेंट स्वरूप दे दे तो समझ जाएं कि आप आने वाले समय में बहुत ही धनवान होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में शुक्रवार के दिन कन्या पूजा रख सकते हैं, और फिर कन्या को जो भी आपको तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, वो देने के बाद आप 1 रुपये का सिक्का अगर उनसे मांग के ले और फिर उसको इस धन के कटोरे में रखें, तो आप देखेंगे कैसे आपकी घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। अगर कन्या पूजा नहीं कर सकते दोस्तों, किन्नरों के आशीर्वाद को भी बहुत ही कारागर माना जाता है। जब भी कोई किन्नर आपको नजर आए तो उसे भोजन पर आमंत्रित करें। ऐसा संभव ना हो तो उसे कुछ रुपये आदि भेंट स्वरूप दें। वैसे तो किन्नर आप पर प्रसन्न होकर खुद से आपको सिक्का या रुपया दे दें तो उसे मना ना करें, और उसे अपने उज्जवल भविष्य का संकेत समझ करके, अपने अच्छे भाग्य का संकेत समझ करके, अपने जो गल्ले, कैश बॉक्स या जो धन का ये कटोरा है, अगर इसमें आप रख सके दोस्तों, तो दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होने लगेगी।
यदि किन्नर आपको खुद से सिक्का नहीं देते हैं तो एक सिक्का मांग कर आप इन स्थानों पर रख सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी सेविंग्स और इनकम में कैसी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, जो चीनी सिक्के आते हैं उनको भी घर में लगाना धन संबंधी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये प्रयोग बहुत ही उपयोगी माना गया है और प्रभावशाली माना जाता है। लाल रंग के धागे में 3 चीनी सिक्के बांध करके अगर कोई ये चीनी सिक्के आपको गिफ्ट करे तो फेंगशुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिबन से बांधकर अंदर के जो हैंडल है उस पर इन सिक्कों को आप लटका लें तो घर में धन और समृद्धि आती है। ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ 3 ही सिक्के लगाने हैं और वो भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी जी द्वार पर ही ठहर जाती है। सिक्के हमेशा मुख्य दरवाजे पे ही आपको लगाने चाहिए। तो दोस्तों, कर लीजिए ये सिक्कों का उपाय। इसके अलावा भी आप छोटी छोटी चीज़ें, अगर सिक्के नहीं हैं आपके पास, आप भाग्यशाली 3 टांगों वाला मेंढक भी रख सकते हैं। 3 लेग्ड फ्रॉग बोलते हैं दोस्तों उनको। और 3 टांगों वाला मेंढक वास्तु के हिसाब से, फेंगशुई के हिसाब से बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार से मुंह में सिक्के लिए हुए 3 टांगों वाला मेंढक की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे अपने घर के भीतर मुख्य दरवाजे के आसपास रखना चाहिए। मेंढक को कभी भी रसोई घर में या शौच घर में नहीं रखना है, ये ध्यान रखें। और ऐसा करने से दुर्भाग्य को आप आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, लाफिंग बुड्ढा सबका फेवरेट होता ही है और अगर आपको आर्थिक सफलता पानी है तो लाफिंग बुड्ढा निश्चित आपकी मदद करता है। अपने लिविंग रूम में मुख्य द्वार से तिरछी दिशा में एक लाफिंग बुड्ढा बैठा दें। ऐसा करने पर घर में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रखें, लाफिंग बुड्ढा मुख्य द्वार के एकदम सामने न रखें। बुड्ढा समृद्धि के देवता है, इनकी मुस्कान से ही घर में समृद्धि आ जाती है। अगर आप चाहें तो फेंगशुई की मान्यता के अनुसार घर में मछलियां रखना भी बहुत ही सौभाग्य को बढ़ाता है। ये धन मान सम्मान में वृद्धि करने का एक कारगर उपाय भी है। गोल्डन फिश आप अपने शयन कक्ष में, रसोई घर में या फिर शौच घर में कभी भी ना रखें। मछली घर हमेशा अपने ड्राइंग रूम में नॉर्थ की दीवार पर रखें। दोस्तों, ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इनके पैर के पंजों के मोती सबसे ज्यादा ऊर्जा संजोए हुए होते हैं। फेंगशुई में ड्रैगन को 4 दिव्य प्राणियों में गिना जाता है। ड्रैगन यानी पुरुषत्व, हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक है। इसमें अपार शक्ति होती है। डबल ड्रैगन को यूं तो किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन पूरब की दिशा में रखना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, चीनी संस्कृति और फेंगशुई में ड्रैगन को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ड्रैगन ना मिले तो आप चाहे तो कछुआ भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके घर में रखने से कामयाबी के साथ साथ धन दौलत और खुशहाली भी आती है। कछुए को आप ऑफिस या मकान की उत्तर दिशा में रखें और ध्यान रखें, कछुए को जब भी रखें उसका चेहरा अंदर की ओर होना चाहिए, तभी दिशा शुभ रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना बात के क्लेश होते हैं तो घर में उत्तर पूर्व में या उत्तर दिशा की ओर नदी या तालाब हो, शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर नहीं हो तो आप वहाँ पे जल का स्रोत लगा सकते हैं, परंतु पश्चिम दिशा की ओर नदी या नाला बहता हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। आप ध्यान रखें, ऐसे घर में निवास नहीं करना चाहिए। घर के जब भी आप साफ सफाई करते हैं तो उस समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दरवाजे के सामने कभी भी पैर करके ना सोएं, वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर रसोई घर में अग्नि और पानी आपने साथ साथ रखा हुआ है तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। अग्नि तत्व और पानी तत्व दोनों आपस में विरोधी होते हैं, अतः इनका पास पास होना अशुभ माना जाता है और घर में क्लेश का वातावरण पैदा करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने आज बताया
कि कैसे आप घर में सिक्कों से भरा हुआ कटोरा रख करके आप अपने जीवन में धन की बरकत कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, भवन में अगर उत्तर दक्षिण दिशा के कक्ष में आप उत्तर या दक्षिण के दिशा के कक्ष में भी धातु के सिक्कों से, जो रास्ते में मिला है वो मैंने बताया, ये बिना रस्तों में मिला हुआ भी आप घर के नॉर्मल जो सिक्के हैं उसको सिक्कों से भरा हुआ स्फटिक का एक कटोरा रख लेंगे, तो ये दिशा गृह स्वामी के नेतृत्व की दिशा मानी जाती है और घर में धन आगमन का स्रोत बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में छत के ऊपर पानी की टंकी की स्थापना अपने गलत दिशा में करी हुई है, उसकी सही दिशा है दक्षिण पश्चिम कोने में रखनी चाहिए। अगर आपने किसी और दिशा में रखा हुआ है तो उसमें एक स्फटिक यंत्र लगा दें और आप देखेंगे कैसे आपकी पानी की टंकी का दोष दूर हो जाता है। हमेशा परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खिंची हुई तस्वीर घर में लगा के रखें। ध्यान रहें कि सभी जो भी मेंबर्स हैं तस्वीर में वो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए दिखाई दें और ये तस्वीर आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाई जानी चाहिए, तभी फायदा करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर आपके घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है और इस कलह का आपको कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ध्यान रख लें, आपने बहुत सारे पूजा पाठ किए हैं, सारे उपाय किए हैं, तो ये वास्तु दोष के जो टिप्स मैंने बताए हैं वो आप अपनाएं और देखेंगे दोस्तों कि हो सकता है कि इनको करने से आपके जीवन से जो भी बैड एनर्जी है जिसकी वजह से धन संपत्ति का आगमन नहीं हो रहा है घर में, वो सारे दोष दूर होकर के आपके घर में सुख शांति और धन संपत्ति का वास हो जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। ये इन्फॉर्मेशन अपने परिवार वालों से, अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों से शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।